हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। ये डिफरेंशिएशन वाला जो वीडियो है वो मैथमेटिकल टूल पर पार्ट 3 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम सब डिफरेंशिएशन में इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं। जैसे कि पहला फार्मूला है जो बेसिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, d/dx x टू द पावर n। n हो सकता है नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर्स जिसको बोलेंगे, या फिर फ्रैक्शन में रेशनल नंबर हो सकता है, यानी n कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है। तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, nx n-1। यहाँ से शुरू हो रहा है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होगा। डिफरेंशिएशन को d/dx से डिनोट करेंगे अगर x फंक्शन है तो। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ भी x है तो यहाँ भी x रहेगा, तो यहाँ भी आपका x ही होगा। उसी तरह यहाँ x है तो यहाँ x है तो ये भी x है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, उसी तरह cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। इन सब का प्रूव है, इन सबको प्रूव भी किया जा सकता है। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, कोट x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x, सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू टेन एक्स। ठीक है, कोसेक x इज इक्वल्स टू क्या होता, कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस कोसेक x इंटू कोट x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, चेंज नहीं करता है। इन सब में x के जगह कोई भी और फंक्शन हो सकता है। अंतर यही है कि अगर यहाँ थीटा हम लगाते, इन सब के जगह में थीटा लगाते, तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए था और ये भी थीटा हो जाता फिर। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x। log कुछ भी हो, चाहे नेचुरल या बेस 10, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर log के फॉर्मेट में है तो 1/x ही होगा। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a टू द पावर x log a, मतलब जो यहाँ बेस में क्वांटिटी है वो log के साथ आएगा। साइन इनवर्स x, यहां से शुरू हो रहा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स x का होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह कोट इनवर्स x का क्या होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर -1। कोसेक इनवर्स x का क्या हो जाएगा, -1/x स्क्वायर -1। यहां से हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन शुरू हो रहा है। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन में जैसे साइन hx, हाइपरबोलिक फंक्शन को hx से डिनोट करेंगे। साइन hx हो जाएगा cos hx, और cos hx के बराबर होता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x/2। उसी तरह cos hx का लेंगे तो यहाँ ये साइन hx हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं आता है, और साइन hx के बराबर होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x/2। ठीक है, अगला है tan hx, टेन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ x। सेक h स्क्वायर x होगा, और यहां से हम सेक निकाल सकते थे, कोस पता है तो सेक इन्वर्ट कर देंगे तो सेक आ जाता। कोट hx का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक h स्क्वायर x। साइन का पता है तो कोसेक भी हम निकाल लेते, सो माइनस कोसेक h स्क्वायर x। सेक x का क्या हो जाएगा, माइनस सेक x इंटू टेन hx, माइनस सेक hx इंटू टेन hx। कोसेक hx का हो जाएगा माइनस कोसेक hx इंटू कोट hx। साइन यहां से शुरू हो रहा है आपका इनवर्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। साइन h इनवर्स x आपका हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोस h इनवर्स x हो जाएगा 1/√x स्क्वायर -1। उसी तरह टेन h इनवर्स x हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोट h इनवर्स हो जाएगा -1/x स्क्वायर -1।
और यहाँ है सेक एच इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा -1 बाय एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोसेक एच इनवर्स हो जाएगा -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब हम सब इसको समझ चुके होंगे, ये धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा। इसे याद भी करना है, प्रैक्टिस करते करते याद हो ही जाता है। अभी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है, पर प्रैक्टिस करते करते बनाते बनाते आपको ये सब याद हो जाना है। अब हम सब रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं, रूल्स या थ्योरम। तो इसमें पहला जो रूल है, जो आपका पहला फॉर्मूला था, उसी का यूज करना है। dx⁴n dx = n(x) n-1, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल आप लें, जैसे कि आपको डिफरेंशिएट करना है x⁻10, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, लेट y = x⁻10। अब y मान लिए तो dy/dx निकाल दीजिए। d डिफरेंशिएट बोथ साइड, यहाँ आप लिखें डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो जाएगा dy/dx। ये हो गया x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्या बोलेंगे, dy/dx। इधर भी हो जाएगा d/dx x⁻10। तो अब क्या करेंगे, ये तो इस फॉर्मूले में आ गया x⁻n, जहां n क्या हो सकता है, कोई भी प्लस माइनस नंबर हो सकता है, जो कांस्टेंट भी हो सकता है, या तो प्लस माइनस मतलब इंटीजर, कांस्टेंट, या तो रैशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो n है वो आगे आ जाता है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, मतलब 10 आगे आ जाएगा और x का पावर 10 - 1 9। इसी तरह दूसरा भी आप निकाल सकते थे, x⁻−9 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, -9 x⁻−10, ठीक है। x⁻½ है, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, -½ x⁻−½ -1 -½ x⁻³ ये हो जाता। इस तरह से और भी आप फार्मूला ले सकते हैं। ये तो हो गया आपके पहला रूल या थ्योरम। अब दूसरा, दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। मतलब आपको डिफरेंशिएशन निकालना है किसी कांस्टेंट का, हो सकता है 10 हो, कुछ भी हो सकता है 5 हो, तो वो 0 होगा। d/dx हो सकता है स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है, वो भी 0 होगा। d/dx कोई भी कांस्टेंट हो सकता है -5 हो तो 0 होगा, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। तीसरा थ्योरम है d/dx कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है तो आपका कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। इसको लिखेंगे dx/dx, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे डिफरेंशिएट करना हो 5x को, ठीक है, तो 5x को डिफरेंशिएट करना हो तो d/dx, तो आपका ये 5dx/dx, हालांकि ये 5 हो जाएगा। उसी तरह आपको दूसरा क्वेश्चन ये दे सकता है y = 10x, इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, dy/dx = 10, आप इसको लिखते हैं ना d/dx 10x, तो ये क्या हो जाता 10dx/dx, तो ये तो हो जाता 10। तो जो कांस्टेंट होगा वो हमेशा बाहर आ जाएगा। इसको भी डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। 6√x आपको दिया है तो इसको आप क्या लिख सकते थे, 6
हाफ। अब डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 6 हाफ। सो 6 आपका बाहर हो जाएगा और d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर हाफ। तो एक्स टू द पावर हाफ को आपको फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पावर हाफ जो होता है वो आगे आता है और x के पावर में से जो भी है उसमें से एक माइनस होता है। ठीक है, मतलब 6, ये 6 इंटू हाफ, ये क्या हो गया, ये तो हो गया 3 और ये हो गया x की पावर माइनस 1/2। नेक्स्ट जो थ्योरम या रूल है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर दो फंक्शन है f(x) प्लस g(x), तो दोनों को डिफरेंशिएट करना है अलग अलग, f(x) प्लस d/dx gx। ठीक है, जैसे लेट y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 2 ऐसा दिया हुआ है और ये प्लस माइनस दोनों में वैलिड होगा। ठीक है, ये या तो यहाँ प्लस हो या तो यहाँ माइनस हो, तो हम सब प्लस लेके बनाते हैं। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d/dx एक्स टू द पावर 4 प्लस d/dx एक्स स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x पावर माइनस 1 3 और ये क्या हो जाएगा 2x पावर माइनस 1 1। ठीक है, तो इस तरह से दोनों को अलग अलग, यही अगर माइनस में होता, अगर यहाँ ये माइनस दिया रहता तो ये आपका माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों के लिए वैलिड है ये फार्मूला। ठीक है, पांचवा जो थ्योरम है वो है एफ वाई इक्वल्स टू यू इंटू वी। यू भी एक्स का फंक्शन है, यू भी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है ना, तब आप क्या लिखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते dy बाई डी एक्स। अगर आप लिखते तो एक को बाहर करते दूसरे को करते, प्लस दूसरे को बाहर करते पहले को करते। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स ऐसा दिया है। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स, अब क्या लिखते हैं इसको, dy बाई डी एक्स, पहले x को बाहर करते dy बाई डी एक्स साइन एक्स को लिखते। ठीक है, प्लस अब साइन एक्स को बाहर करते डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का होता। तो अभी फॉर्मूले में आपको बताया गया है साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स तो यहाँ बाहर है और dx dx 1। सो ये आपका आंसर हो जाता। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो दो फंक्शन आपका दोनों x का फंक्शन हो या दोनों अलग अलग भी हो सकता है, तो इसी तरीके से आपको करना है। अब दूसरा जो नेक्स्ट जो है रूल या थ्योरम वो है इफ y इक्वल्स टू यू बाई भी। तब dy बाई डी एक्स इसको कैसे लिखना है, पहले v को बाहर करना है, u का डिफ्रेंशिएशन करना है, माइनस अब u को बाहर करना है, v का करना है। ठीक है, और जो नीचे है उसको होल स्क्वायर कर देना है। एग्जाम्पल लीजिए, इसको एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, आप y इक्वल्स टू एक्स बाय साइन एक्स, ये u हो गया ये v हो गया। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स क्या करेंगे, नीचे जो है उसको बाहर करते हैं डिनोमिनेटर में, तो साइन एक्स बाहर, अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, माइनस अब x बाहर। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का, सो ये dx हो गया। और यहाँ क्या कर देना है, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर देना है, साइन एक्स का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया आपका साइन एक्स और dx तो हो गया 1 और ये हो गया x और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स और यहाँ ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है चेन रूल।
चैन रूल बहुत ही यूजफुल है। dy बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। ये है चैन रूल का बेसिक फॉर्मूला। फिर तो ये डी टी कैंसिल होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे आपको दिया है डिफ्रेंशिएट करना है y इक्वल्स टू साइन एक्स का स्क्वायर, तब आप क्या करेंगे, अब डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूले में आपको पता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ना कि एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तब यहाँ भी x होगा। तो यहाँ इसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, d ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या करेंगे हम सब, यहाँ d एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, d ऑफ x, ठीक है, इसका d लगा देते हैं तो इसका d लगा दिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन इनटू, अब यहाँ लगाए हैं तो इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ लिखेंगे उसी चीज़ को, और जो हमारा dx है उसको यहाँ लिख देना है। फिर से तो ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाता और आपका d साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स फिर से ये वापस मिल जाता। अब आपका क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोस एक्स का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका डिफरेंशिएशन क्लियर होगा। आप एक्सरसाइज सॉल्व करें, और कोई भी दिक्कत हो, कहीं पर भी समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं।